ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 12वां अध्याय वर्णाश्रमों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें खास तौर पे अब हमने कुछ वर्णों के बारे में पहले चर्चा करी थी, नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। अब हम कुछ आश्रमों के बारे में सुन रहे हैं, जिसमें कि ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में हमने सुना कि ब्रह्मचारी आश्रम का पर्पस तपस्या, साधना, गुरु के प्रति समर्पण, शास्त्रों का ज्ञान, ये मुख्य उसकी बातें हैं, ताकि वो जीवन को आगे जीने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। क्योंकि माया जो है चारों तरफ से व्यक्ति को अटैक करती है, खासतौर पे जब वो बड़ा होने लगता है। ऐसा हम कहते हैं कि बच्चे तो भोले हैं, भगवान के समान हैं, ईमानदार हैं। उसका कारण यही क्योंकि इंद्रियां इतनी डेवलप नहीं हुई होती है तब तक, और माया का इसलिए इतना अटैक नहीं होता। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं ज़बरदस्त अटैक शुरू होता है। उससे अटैक से पहले व्यक्ति अटैक की तैयारियां करता है ना। जब उसके ऊपर अटैक होने लगता है तो वो अपनी सेना को तैयार करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि भारतवर्ष जब भी कुछ आसपास के पड़ोसी देशों में कुछ होने लगता है तो यहाँ पर तैयारियां बढ़ जाती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अधिक मात्रा में लग जाती है। लड़ाई नहीं हुई है लेकिन बड़े सारे सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस जारी होने लगे। क्यों? अटैक हो सकता है। इसलिए बच्चों को उस अटैक से पहले तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मूर्ख हैं लोग जो कहते हैं कि अध्यात्म बुढ़ापे के लिए है। तो व्यक्ति कभी भी तपस्या बाद में करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने सुना किस प्रकार से हम सब सुविधाएं प्रदान न करके बल्कि सुविधाओं से वंचित रखा जाए अपनी संतानों को समहाउ एटलीस्ट। जब तक वो स्कूलिंग कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट उनको सुविधाओं से थोड़ा वंचित रखा जाए, तपस्या का भाव उन्हें सिखाया जाए, तो उनके अंदर एक नेचुरल ह्यूमिलिटी भी डेवलप होती है उससे। तो ये सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट का समय है। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मचारी या अगृहस्थ को स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती है। ब्रह्मचारी या अगृहस्थ, जो गृहस्थ नहीं है, जो कभी ब्रह्मचारी मतलब मे बी वानप्रस्थ में भी सन्यासी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे गृहस्थ के अलावा कह सकते हैं, गृहस्थ के अलावा। अच्छा, गृहस्थ में क्या है? क्या उसमें स्त्रियों की बातें करी जा सकती हैं? उसमें भी नहीं करी जा सकती बातें, क्योंकि उसमें भी आपको भगवान राम के जैसा करेक्टर निभाना पड़ेगा। एको पत्नी व्रता ऐसा करेक्टर वहां निभाना पड़ेगा। दिस इज जो कि हमें भगवान ने ही दिखाया है ना। उन्होंने अपने करेक्टर से करके दिखाया।
भगवान भगवान है, वो किसी के साथ भी विवाह कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उन्हीं के सब हैं वास्तव में। लेकिन उन्होंने राम में इतना बड़ा दृढ़ संकल्प दिखाया कि और किसी के साथ नहीं। सीता उनके साथ नहीं है, दंड कारण्य वनों में सीता तो नहीं है साथ में। तो क्या जब पत्नी साथ में ना हो, हम लोग टूर पे हो, हमारा ट्रांसफ़र हो रखा हो, तो क्या मन को विचलित किया जा सकता है? भगवान राम ने कहा नहीं। दंड कारण्य के सारे ऋषिगण उनके पत्नी बनना चाहते थे, भगवान ने कहा नहीं। हम्म? तो इस प्रकार से गृहस्थ के लिए भी ये वार्ताएं ठीक नहीं है। गृहस्थ के लिए क्या है, गृहस्थ का मन जरा कभी थोड़ा बहुत विचलित भी अगर होता है, माना हो, तो घर में पत्नी के साथ रहकर वो अपने आप को संभाल सकता है। लेकिन अगर ब्रह्मचारी का मन विचलित हो तो वो अपने पद से गिर सकता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम से छूट सकता है, उसके साथ ज़्यादा खतरा है। वैसे ही बाकी आश्रमों में ज़्यादा खतरा है। हमने पहले चर्चा करी थी कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी एक तरह से किले की तरह काम कर सकती है कि वो इस तरह से इंद्रियों को भटकने से बचाएं, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में हाँ, स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए। यदि आपका कोई ऐसा मित्र है हमारे जितने भी ब्रह्मचारी आश्रम के लोग इसको सुन रहे हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो अभी विवाहित नहीं है, बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, यदि आपके ऐसे मित्र हैं जो कन्याओं स्त्रियों के बारे में बातें करते हैं, तो आपको तुरंत उनसे मित्रता त्याग देनी चाहिए। बल्कि उस मैटर को रिपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इन लोगों को तुरंत रिपोर्ट किया जाए कि ये बच्चा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, ये यहाँ जाके यूट्यूब में देखता है, ये यहाँ पे जाके फ़ोटोज़ देखता है, उसके ऊपर कड़ा स्टेप लेना चाहिए। वो व्यक्ति ऐसा ठीक नहीं है, उसको वार्निंग देनी चाहिए। हम तो किसी को निकालते नहीं है ना इतनी आसानी से, जब तक कि वो उसके अंदर इच्छा ही ना हो सुधरने की। और वो व्यक्ति रिपेंट करता है, पछताता है, ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अपने बीच में नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो अंग में कैंसर हो जाए उसको फिर अल्टीमेटली काटना ही पड़ जाता है, अगर वो नहीं ठीक हो पा रहा है तो। ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि माया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कभी भी गिर सकते हैं, इतिहास इसका गवाह है। हाँ, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। हाँ, यही प्रभुपाद ने नियम भी बनाए, इतने सारे जो नियम बने। इसलिए कई बार लोग कहते हैं इतने नियम क्यों हैं इसको लेकर, इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि ब्रह्मचारी को स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए। और सेम गोज फॉर स्त्रियाँ। यदि आपकी कोई स्त्री यानी कि कोई ऐसी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है, पुरुष लड़कों के बारे में बातें करती है, तो उसका संग आज ही त्यागिए और उसका रिपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वो भी एक मछली ऐसी है जो सारे तालाब को गंदा कर सकती है। एक गलत चरित्र है वास्तव में, राइट। स्त्रियां जो है वास्तव में विवाह के बाद ही किसी पुरुष को अपने हृदय में आने दें, उससे पहले ना आने दें, कि नेवर नो व्हाट हैपन्स इन लाइफ, है ना। इसलिए किसी पुरुष का ख्याल दिमाग में ना आए जब तक कि हमने विवाह नहीं किया, और विवाह के बाद और किसी पुरुष का दिमाग में कभी ना आए, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। नहीं तो बहुत सारे रौरव, आई बिलीव रौरव नरक है जो ऐसे ही लोगों के लिए है, ऐसे लोगों को खूब वहाँ तड़पाया जाता है। तो इंद्रियां इतनी प्रबल है कि सन्यासी के मन को भी विचलित कर लेती हैं। सन्यासी का भी जो संसार को ही त्याग चुका है, ये इतना प्रबल है। ये जो 3 गुण हैं ये हमें इतना प्रभावित कर देते हैं कई बार। प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह ना करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना। तो ब्रह्मचर्य व्रत, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि 25 साल तक तो सभी ब्रह्मचारी हैं। उसके बाद में आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन सकते हैं, यानी कि ब्रह्मचारी विवाह ना करने का व्रत रख सकते हैं। तो ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने की या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से भी बचना चाहिए। यानी कि ऐसे मैगजीन्स, ऐसे न्यूज़पेपर जिसमें एक्टर एक्ट्रेसेस की फ़ोटोज़, उनके बारे में चर्चा, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, ये सब चीज़ें जिनमें ये सब चर्चाएं हैं, ऐसे ऐसे टेलीविज़न्स, ऐसे सीरियल्स, ऐसे यूट्यूब वीडियोस जहाँ ये सब चीज़ें हैं, उनसे बचना चाहिए। और इसी में आता है सारे एडवर्टीजमेंट्स, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट चाहे शेविंग क्रीम का हो, उसमें कन्या नाच रही होगी, खुशबू हो रही होगी, और क्या क्या नहीं दिखा रहा होगा। ऐसे साहित्य से बचना चाहिए, ऐसा बता दें। अब भागवतम में तो वो ये नहीं बता पाए ना उस वक्त कि ऐसा साहित्य का मतलब होता है यूट्यूब, गूगल, हाँ,
उस वक्त तो बस साहित्य लिख दिया उन्होंने, यही तरीका था। एक मीडिया मीडिया के नाम पे केवल यही था, लेख। अब बहुत कुछ है, इसलिए ये ध्यान रखिए कि हम तो मैगजीन नहीं पढ़ते हैं प्रभु जी, लेकिन हम बहुत कुछ ऐसा देखते रहते हैं। कितनी बार मैंने माता पिता को बोला है कि यूट्यूब कुछ से बच्चों को बचाओ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कभी अचानक से कि बच्चों को अभी भी यूट्यूब दिखाया जा रहा है, या क्योंकि हम खाना बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो बच्चा यूट्यूब देख रहा है। अब बच्चे को बोले क्यों देख रहा है, यही तो देख रहा है प्रभु जी, यही देख रहा है प्रभु जी, और कुछ नहीं देख रहा प्रभु जी। जो देख तो रहा है, लेकिन उसके बीच में भी तो बहुत कुछ आ रहा है, यू नो दैट। इसलिए इन चीज़ समझना पड़ेगा। हमने इतना बड़ा एक बनाया है अपना पास, कलेक्शन किया है, जो कि आप ले सकते हैं। और एक डम टीवी के अंदर जिसमें कोई चैनल नहीं है, उसके अंदर पेन ड्राइव लगा सकते हैं। घर के कंप्यूटर में बिना इंटरनेट के उस पेन ड्राइव को भी लगाया जा सकता है, उसमें वो सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं। मतलब थोड़ा ध्यान रखने का विषय है ये। शास्त्र तो ऐसा कह रहे हैं। आज की है ना, कहते हैं जरा सी लापरवाही आगे जाके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे अंदर। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर पता नहीं कहाँ से मेकअप करने की इच्छा आ गई। हम तो मेकअप नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें इसको ऐसे करके देखते हैं और नेचुरली उनके अंदर फिर वो डिज़ायर आने लगती है। माताओं के अंदर माना बचपन से ही कि बालों को बहुत अच्छे से बनाया जाए, लिपस्टिक लगाई जाए, बिंदी कैसे लगाई जाए। हाँ, तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ों में भी कि अननेसेसरली समय से पहले ऐसी डिज़ायर पैदा होना इज़ नॉट राइट। ये डिज़ायर तब उसको पैदा करी जाए जब उसका विवाह की प्लानिंग हो, या विवाह किया जा रहा हो, विवाह हो गया हो। उससे पहले करना रिस्की हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। ये ही बात है, मुख्य बात। अब क्या ये इस्कॉन का नियम नहीं है, क्या ये प्रभुपाद की लाइन नहीं है, फिर क्या ये सही है? वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ज्यादा शक्ति है, यहाँ पे ज्यादा ये है। क्या ये लाइन इस्कॉन की नहीं है? ये हमारे साहित्य की लाइन नहीं है ये लिखी हुई? तो जब जब हम ऐसा बोलते हैं कि वहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ नहीं होता, तो हम लोग प्रभुपाद और हमारे रूपानुग इस परंपरा के फॉलोअर हैं, या हम किसी ये वाली और वो वाली कांग्रीगेशन या ये वाले भक्त वो वाले भक्तों के फॉलोअर हैं? हमने तो यही समझा है कि हम लोग तो प्रभुपाद के चरणों के पद पद रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, बल्कि कहिए हम तो मॉनिटर हैं। हाँ, और शिक्षा गुरु तो प्रभुपाद ही हैं। तो दिस इज द शिक्षा। कोई व्यक्ति यदि उस शिक्षाओं को आपको पालन कराने को बोल रहा है और करवा रहा है, तो कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए उसके प्रति, कितना पॉजिटिव होना चाहिए, क्या हमारी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। इस पे विचार कीजिए। हाँ, अपने दिमाग को पता नहीं कहाँ कहाँ फिराए हुए हैं। ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषयी जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वह क्रमशः ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास की दिशा में बढ़ता जाए और भौतिक भोग का त्याग करे, जो इस भव बंधन का मूल कारण है। तो ध्यान रखिए, भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम। जब तक हमारा भोग करने का इच्छा है, तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। दिस इज लाइक कि हम जैसा हम बताते हैं कि नाव को हम बहुत तेज तेज चप्पू मार रहे हैं, लेकिन उसका एंकर गड़ाए रखा है। हाँ, ये जो भौतिक भोग है, इसको एक अपराध भी कहते हैं, नाम अपराध में भी आता है कि भौतिक भोगों की इच्छा प्रबल रूप से चालू है, उधर से नाम जब भी चालू है। तो ये जानबूझ के एक तरह से अपराध करना भी हो जाएगा। हमें धीरे धीरे ये प्लानिंग करनी चाहिए कि हाउ टू, हाँ, संसार में कैसे क्यों जिए। फिर संसार में जिए अगेन, अपने को मेंटेन करने के लिए जितना आवश्यक है उतना कार्य करें, उतना ही ग्रहण करें, और अधिकतर समय शुद्धिकरण में लगाएं, भजन क्रिया में लगाएं, सेवा में लगाएं, सदाचार में लगाएं, समर्पण में लगाएं। इस प्रकार दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। इसलिए कह रहे हैं कि विषयी जीवन को त्यागने का शिक्षा हर कोई देता है। आप मालूम है कि चाहे वो निराकारवादी हो, आई थिंक सो, अगर वो थोड़ा सा भी जेन्युइन है तो। हालांकि निराकारवादी तो जेन्युइन हो ही नहीं सकता है, लेकिन जैसे माना अब ये बोलें, अगर वो योग पद्धति से भगवान से, अब योग हर चीज़ में एक्चुअली मिश्रण है। अब योग पद्धति भी कई तरह की हो सकती हैं। तो शारीरिक योग पद्धतियाँ हैं, जो वास्तविक योग पद्धति को फॉलो करता है, चाहे वो कोई सी भी योग पद्धति को अपनाए, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, वो अल्टीमेटली आपको विषयी जीवन से अलग होने की शिक्षा देगा।
जैसे हमने सुना था कि अष्टांग योग में पहला क्या है, यम है, पहला ही यम है, उसके बाद प्रत्याहार भी है, जिसका मतलब भी यही है। हम्म? तो किसी भी पद्धति में ये चीज़ एक कॉमन मिलेगी। आगे जाके हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक राधा कृष्ण ना भजिया, हाँ, जानिया विषय भुजिया कुछ खाई नो, राधा कृष्ण का प्रेम पैदा नहीं हुआ, ये हमारी फिलॉसफी और ज़्यादा ऊंची है। केवल विषयी जीवन का त्याग हमारे जीवन का पर्पज़ नहीं है। एक आइडियल मॉरल व्यक्ति बनना हमारे जीवन का पर्पज़ नहीं है। हमारे पर्पज़ बहुत उच्च है उसके ऊपर। तो बट ये दिस इज़ द फाउंडेशन कि संसार में आसक्ति है तो इन चीज़ों के प्रति कभी ये दिव्य भाव कभी पैदा नहीं हो पाएगा। ये ट्रांसेंड नहीं कर पाएंगे माया को, माया से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि माया में लिप्त हैं। जिस व्यक्ति से संधि कर रखी है ना, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। गंदे व्यक्तियों को दोस्त बना रखा है, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। कितना भी अच्छे व्यक्तियों से संगति कर लीजिए, जब तक गंदे व्यक्तियों के प्रति हमारा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हमने कुछ ऐसे मित्र बना रखे हैं भक्ति में भी जिनके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, जिनके अंदर ये सब सिम्टम है जो हमने सुना, जो बड़े अडिग नहीं है, समर्पित नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर। एक भक्त जो है बहुत सॉफ्ट होता है, एट द सेम टाइम इट्स जस्ट लाइक अ कोकोनट। हाँ, हार्ड भी बहुत है, अंदर से सॉफ्ट है। नियमों का पालन करने के लिए, गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए, भगवान कृष्ण ही भगवान है, हाँ, ये सब चीज़ों के लिए वो बड़ा सख्त होता है। इसलिए जहाँ पर, इसलिए कहा कि जो अपना हमारा जो फिलॉसफी है, जस्ट दिस इज कॉल्ड लॉ एंड प्रीचर। जो हम बोलते हैं और जो हम कर, उसके लिए हम बड़े सख्त हैं, लेकिन अंदर से हम इतने कमज़ोर, या कमज़ोर नहीं, सॉफ्ट हृदय के हैं, कि किसी भी भक्त को कुछ दिक्कत आए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। संसार में दया दिखाने के लिए कितना भी कष्ट लेने को तैयार हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए हम सख्त हैं। तो ऐसा वक्त को होना चाहिए। लेकिन हम इतने सॉफ्ट बन गए हैं कि हम गलत ही चीज़ को भी ना नहीं कर पा रहे हैं। जैसा होता है ना कई बार कि किसी ने हमें कुछ फिजिकली अप्रोच किया और हम मना नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ, अरे आपको समझ नहीं आ रहा, एक झापड़ मारना चाहिए ऐसा है, लेकिन हम बड़े सॉफ्ट हैं। हम्म? तो ये चीज़, ये बड़ी ये मलिनता है हृदय की। बेसिकली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सूक्ष्म रूप में छुपी हुई है, जिसको हम इसलिए रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, इसलिए हमारे चाहे मित्र भी क्यों ना हो, जो कि हमें लगता है कि हाँ फिलॉसफी के हिसाब से नहीं जी रहे हैं, हम यहाँ पर केवल कृष्ण भक्ति करने के लिए हैं, हम यहाँ पर मित्रता निभाने के लिए नहीं है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए जो भी यहाँ पर इस पर्पज से नहीं है वो जा सकता है। नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड, ये बड़ी साफ बात है। यहाँ पर होने का केवल एक ही मात्र पर्पज होना चाहिए। दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ बीइंग हियर। यू वांट टू प्यूरिफाई योरसेल्फ एंड गो बैक टू गॉडेड। प्यूरिफाई हाउ? एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शन है, उन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन ढालेंगे। हाँ, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज गो बैक। ऐसी मित्रता हमें करप्ट करती जा रही है, इसलिए ऐसे में हार्ड बनना पड़ता है, नॉट नीडेड। हाँ, अगर कोई सुधरना चाह रहा हो देन वी आर ओके, तब हम गले लगाने को तैयार हैं। आप कहेंगे सारे पवित्र हैं क्या प्रभु जी? यहाँ पर सारे लोग पवित्र हैं, हमने देखा वो ऐसा कर रहा था। नहीं है, पवित्र नहीं है, हम मानते हैं, हम भी नहीं है। हम लेकिन एग्री कर चुके हैं कि हम इसको करेंगे। हमारे पास एक प्लान है, प्लान है, देयर शुड बी अ प्लान। करेंगे भी, ये बड़ा ये वेग वर्ड है, हम करेंगे। हमारा प्लान है, हम ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, इतने इतने समय में हम इसको कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, देन इट इज़ ओके। तब हमारे हृदय, तब हम क्या बन जाते हैं? कोकोनट के अंदरूनी पार्ट जैसे सॉफ्ट। हाँ, ये पक्षपात हम करते हैं, इसके बारे में हम खूब चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वो सुधरना चाहता है, इसलिए पक्षपात है, उसके प्रति फेवर है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को विषयी जीवन से छोड़ने का, हाँ, हर सिद्धांतों में, हर पद्धति में, हाँ, ये कॉमन चीज़ आपको मिलेगी। ये बता रहे हैं इसमें, क्योंकि बता रहे हैं प्रभुपाद कि भौतिक भोग का त्याग करना पड़ेगा, जो इस भवबंधन का मूल कारण है। हम लोग इस संसार में हैं इसलिए क्योंकि वी वांट टू टेस्ट। बहुत दिनों से ये टेस्ट नहीं किया, वो टेस्ट नहीं किया, वो वाली कंट्री नहीं घूमी, वो वाला जगह नहीं घूमी, समथिंग न्यू, वो वाला कपड़ा नहीं पहना। तो है ना, वी वांट टू एक्सप्लोर। तो ये एक्सप्लोर करने से क्या नुकसान होगा? क्योंकि इस जीवन में तो आप पूरा एक्सप्लोर कर नहीं पाओगे, कि मन तृप्त तो होगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट लाइफ, देन नेक्स्ट लाइफ करते रहिए एक्सप्लोर। जब तक आप एक एक्सप्लोर करेंगे तब तक आप उसको भूल चुके होंगे। अरे अच्छा, हम कभी मनाली गए थे, हम तो भूल गए, फिर से चलते हैं। हाँ, 10 साल बाद वहाँ चले गए, फिर अरे कहीं हम वहाँ गए थे,
अमेरिका गए थे, भूल गए, फिर से चलते हैं। तो कंटिन्यूसली आदमी की ये है ना, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। और इस प्रकार से ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन हो भाग्यवान जीव। कोई कोई भाग्यवान जीव है जो इस भ्रमण में से निकल कर सोचता है कि भाई मैं ये भ्रमण कर क्यों रहा हूँ और कब तक करता रहूँगा। कोई ऐसा समय आएगा कि मैं कहूँगा नाउ आई एम सेटिस्फाइड। क्या ये मुझे पैसा कभी सेटिस्फाइड करेगा जो इसका यूं 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 करके बढ़ता जा रहा है? हम्म? क्या ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है? तो पर्सन विल थिंक अबाउट इट। तो ये समझने की बात है। इसलिए बता रहे हैं कि हमारे भवबंधन का मूल कारण यही है। बृहद व्रत उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हो। बृहद व्रत, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जो आजीवन कामासक्त जीवन से अनुरक्त नहीं होता, तो उसके लिए बता रहे हैं। यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह ना तो उससे अपने बाल कड़वाए, ना शरीर में तेल मालिश करवाए और ना उसे माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दे। तो गुरु यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं और साथ में गुरु भी वहीं पर रहते हैं, उनकी पत्नी भी वहीं पर रहती है, उसको माता के समान समझना चाहिए बेसिकली। तो उसके साथ यदि आप बच्चा समझ के कि वो बच्चा है तो उसके साथ आप ये सब करेंगे तो वो गड़बड़ है कि वो तो मेरी माँ है ना। छोटे बच्चे कई बार गुरुकुल में रहते हैं, तो उसके लिए भी बता रहे हैं कि छोटे बच्चे जो गुरुकुल में रहते हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि ये ना करें। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये तो हद हो गई, आप लोग तो ऐसा करते हो, आप लोग तो ऐसा करते हो। हाँ, वो तो छोटा ही तो है, बच्चा ही तो है। ये शास्त्र बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि आप ऐसे समय रहते हैं जहाँ पे गुरु पत्नी भी रहती है, हाँ, तो उसके साथ ये ना हो जाए कि वो पत्नी को हम सोचने लग जाएं कि ये अब ये सब चीज़ें कर सकती है, क्योंकि तो माँ ही तो है। माता तुल्य प्यार, हाँ, से स्नान कराने दे, ये तो ये सब चीज़ें ना कराई जाएं। शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का संबंध होता है। कभी कभी माता अपने पुत्र के बाल काटती है, शरीर में तेल मलती है, नहलाती है। इसी प्रकार गुरु पत्नी भी माता होती है, अतः उसे भी माता तुल्य शिष्य की परवाह करनी चाहिए। किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो और युवक ब्रह्मचारी हो तो ऐसी माता को अपना स्पर्श न करने दें। इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की हैं। यह जन्मदात्री माता जो है, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय और धाय, हाँ, तथा पृथ्वी। धाय होती है जो बेसिकली क्या कहेंगे उसको, जो एक तरह से आपको सेवा करे बचपन में ही, हाँ, बचपन से आपको नहलाना धुलाना सारा काम करे। नॉट एग्जैक्टली मदर, बट समझ लो असिस्टेंट ऑफ मदर कह लीजिए। तो इस प्रकार की ये जो है माताएं कही गई। स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी। यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्य को स्त्रियों के साथ बिना रोक टोक के मिलने दिया जाता है वह पाशविक सभ्यता है। समझ में आया? दिस इज कमिंग फ्रॉम माउथ ऑफ श्रील प्रभुपाद कि जहां पर कोई रोक टोक नहीं है वो पार्श्विक सभ्यता है। अब सोच लीजिए, कलयुग में लोग अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। हंस हंस के बातें करना, जोक्स क्रैक करना, जोक्स एक्सचेंज करना, लूज कमेंट देते रहना, ये क्या है? कलयुग में एक जीवन शैली है, लेकिन ये असभ्य जीवन शैली है। चाहे हमारे कपड़े कितने सभ्य क्यों ना हो, चाहे हम पढ़े लिखे कितने ना ज़्यादा क्यों ना हो, सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में क्यों ना रहते हो, बट ये असभ्यता के लक्षण है, बता रहे। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में ना रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं मिलना चाहिए। बता रहे हैं कि यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाए तो क्या होगा? घी पिघल जाएगा। स्त्री की उपमा अग्नि से पुरुष के घी के बर्तन से की गई है। कोई कितना भी इंद्रिय संयमी क्यों ना हो, स्त्री की उपस्थिति में उसको संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है। भले ही वह स्त्री उसकी निजी पुत्री, माता, बहन क्यों ना हो, निसंदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतएव वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने पर प्रतिबंध लगाती है। जब तक कम से कम ब्रह्मचारी आश्रम है, उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ रह सकता है, ऐसा बताया जाता है। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पाता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। जब तक वो स्वरूप सिद्ध नहीं है, स्वरूप सिद्ध समझते हैं ना, जो स्वरूप सिद्ध, जो सेल्फ रियलाइज्ड होल है,
जो अब शरीर और आत्मा के भेद को समझ गया है, अपने आप को आत्मा ही मानता है, जो हर जीव के अंदर परमात्मा देख पाता है, हम्म, जो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लिप्त है, कह रहे हैं कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हुई है तब तक बड़ा खतरा है। इस तरह हर संभावना रहती है कि वो नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित है। हाँ, इसलिए इसलिए इसका प्रयास करना चाहिए नियमों का पालन करने के लिए, हमारे लिए ही है और कुछ नहीं है इसमें ऐसा। आजकल जो भी हो रहा है संसार में, वो यही कारणों से हो रहा है, जितने भी बुराइयां फैल गई हैं, क्योंकि सब बराबर है। कई लोग मुझे बोलते हैं, मुझे एक बार किसी ने बोला कि आप जैसे स्त्रियों को अलग पढ़ाएंगे, पुरुषों को अलग पढ़ाएंगे, तो लड़कों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हाँ, कि कैसे समाज में रहा जाता है। हाँ, अब कोएड स्कूल में पढ़ेगा तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लड़के लड़के साथ में होंगे, जरूर थोड़ी है इसका मतलब कि कुछ गलत काम ही हो जाएगा, बट शास्त्र कुछ और बता रहे हैं, और जो समाज का जो हाल हम देख रहे हैं वो कुछ और ही दिखा रहा है। उसको भी तो देखना चाहिए ना। क्या जीवन का पर्पस इतना ही है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चा बोलने में बहुत पटु हो, यही पर्पस है? एक कैरेक्टर इज नथिंग। हमारे हमारे एक सीनियर हमसे, मतलब ऑफिशियल सीनियर हमसे बोलते थे कि मैं तो अपने बच्चे को केवल बोलना सिखाऊंगी, दैट इज द ओनली पर्पस। हाँ, यू शुड बी लाइक इन, जैसे एमबीए वगैरह में फोकस करके, क्योंकि मैंने देख लिया है जो बढ़िया बोल पाता है वही कुछ बढ़िया कर पाता है जीवन में। तो यही सिखाना, और कोई पर्पस नहीं है, बस सिर्फ यही नॉलेज देनी है उसको। तो ऐसे ऐसे हमारे गोल हैं। मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना, ही शुड नो हाउ टू टॉक टू वुमेन्स वेरी डिफरेंटली, ही शुड नो हाउ टू टॉक टू दीज। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। एक आपके ओनली बॉयज़ या ओनली गर्ल्स स्कूल में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा अगर आप ऐसे दूर रखोगे। हम्म, फिर कई लोग बोलते हैं कि वो थे हमारे अम, श्रृंग, ऋषि श्रृंग, बोले ऋषि श्रृंग के साथ भी तो यही हुआ ना, स्त्रियों के साथ उसको नहीं रखा गया, देखिए कैसे वो गिर गया। हाँ, तो ये नियमों को तो मानना पड़ेगा ना, आप अपने अनुमान नहीं लगा सकते। बताया गया है ऐसे करना है। द पॉइंट इज कि टिल द टाइम वी आर 18 16 और वट एवर दिस एज एडल्ट, तब तक तो आपकी इमारत बनाने के लिए हम फाउंडेशन बनाई जाएगी, उसके बाद तो उसको खुद ही करना है। बात सही है, समाज में तो जाएगा ही। हाँ, बट अगर कच्ची अवस्था में ही चला गया तो समस्या है। उसके पहले उसको मजबूत करना, उसके बिल्डिंग को मजबूत करना है। ही शुड नो कि तप किसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं, नहीं तो वह आदर्श गृहस्थ नहीं बन पाएगा। हम्म? इसलिए ये करना जरूरी है। और संसार में आप जानते हैं, खाना पीना, ये रोटी पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, इस सब संसार में बातचीत करना, इस सबकी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, ये सब अपने आप आ जाता है। ट्रेनिंग तो देनी चाहिए अध्यात्म की, लेकिन स्कूल कॉलेज खुल गए हैं पैसा कमाने की, बच्चा पैदा करने की, जिसकी ट्रेनिंग बिना दिए भी आदमी कर लेता है। हम्म? क्या हम जब भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में अभी कुछ समय तक लिटरेसी रेट भारत का बहुत कम था, आप जानते हैं? बहुत कम लिटरेसी रेट था। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब है कि स्कूल कॉलेजों में कौन कौन गए, कौन कौन नहीं गए, वहां से आप एडुकेट। लेकिन जिन लोगों को, सब लोगों को भागवत गीता आती है, उसका प्रवचन मतलब उसको समझ में आता है, सारा ज्ञान है, तो उसको आप इलिटरेट कैसे कह सकते हो? हम्म? तो हमारी लिटरेसी के भी अलग ही मायने हैं। तो जब भारत में ये इलिटरेसी थी एज पर द टुडेज डाटा, तब भारत सोने की चिड़िया था। अब भारत की जब लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है तो ये सोने की चिड़िया के पंख कट गए हैं, ये लुट गई है। तो क्या फायदा हुआ ऐसे लिटरेसी का? समझा? तो ये समझने की बात है कि हमें क्या, किस चीज़ की ट्रेनिंग। मैं इसलिए बता रहा था कि पैसा कमाना, तो हमारे तो भारत में तो पैसा कमाया जा रहा था, खूब पैसा कमा रहे थे लोग। हम तो देखते हैं आजकल कितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सैलरी की वेट करते हैं, जो नॉट सो पढ़े लिखे हैं अधिकतर वही बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, और अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों ने बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े एमबीए सीए को नौकरी पे रखते हैं, सैलरी पे रखते हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए हर कोई दिमाग लगा लेता है, उसका दिमाग चलता है, दिमाग चलता है कैसे दो के चार बनाने हैं। हम्म? उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत है कैसे करेक्टर बिल्ड किया जाए। वो बिल्कुल विपरीत चीज़ है संसार में, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब फ्लो में तो कोई भी बह जाता है ना,
जैसे आपको तैरना हल्का फुल्का फ्लोटिंग करनी भी आती है, नदी इधर को बह रही है, आप फ्लोटिंग करते हुए कहाँ निकल जाओगे पता नहीं, लेकिन नदी को क्रॉस करना हो तो, हाँ, उसका फ्लो इधर को है, आपको इधर को जाना है या उल्टा जाना है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सब सारा संसार इधर को भाग रहा है पैसे के पीछे, तो डू यू थिंक रियली कि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है? ट्रेनिंग की जरूरत है अध्यात्म के लिए। लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? स्कूल में, कॉलेजेस में केवल यही, कहाँ पर जल्दी इंग्लिश बोलेगा, कहाँ जल्दी कंप्यूटर सीखेगा, कहाँ जल्दी बोलना सीखेगा। मैं कल किसी माता पिता से मिल रहा था, तो हमने जब उनको पूरा फिलॉसफी दिखाई तो उनकी माता बड़ी परेशान हो गई थोड़ी देर में, अंदर से उनके कुछ कुछ आ रहा था, तो वो बोली, प्रभु जी आप ए फॉर एप्पल सिखाते हैं ना? तो मैंने कहा मतलब, मैंने कहा क्या मतलब, तो कैसे सीखेगा बच्चा ये सब कुछ? वो इतनी कंफ्यूज हो गई, तो उसको लगा तो ये तो पूरा ही कुछ और ही चीज़ है, ए फॉर एप्पल सिखाएंगे। तो फिर मैंने पूछा मतलब समझ नहीं आया, तो कह रही नहीं, ए फॉर एप्पल सिखाएंगे या ए फॉर अर्जुन सिखाएंगे? तो उनका कंसर्न ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ए फॉर अर्जुन सिखा दें और ए फॉर एप्पल ना सिखाएं। तो सोचिए कितनी बड़ी ये रियल घटना, कल की घटना बता रहे हैं हम आपको। तो ये हमारी मानसिकता है जो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और इसी कारण से ये सब समस्याएं हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम्म? कि जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, हमने डिस्कस किया, तब तक उसके साथ ये समस्या है, तो उसको ये सारे नियमों का पालन करना चाहिए। बदले में चाहे वो पर्सनैलिटी अगर वो वाली डेवलप नहीं हो रही, हाँ, वो बहुत बढ़िया प्ले बॉय नहीं बन पा रहा, नो प्रॉब्लम, बनाना ही नहीं है, तब तक उसे क्या करना चाहिए, ये जो अभी पीछे के नियम बनाए इसको पालन करना चाहिए, यानी कि करना ही चाहिए, कहने का मतलब है। इस तरह हर किस की संभावना रहती है कि वो नीचे गिर जाए, उसकी बुद्धि मोहित हो जाए। तो यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चेतावनी है कि मनुष्य अपने को स्त्री आकर्षण से बचाए। हम्म? जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, तब तक देहात्म बुद्धि से पूर्णतः यानी कि स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री तथा पुरुष का द्वैत निश्चित ही बना रहेगा। ये डिफरेंस, ये इसके वजह से एजिटेशन रहेगी माइंड में। विनीत साधु अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, कि विनीत साधु अपने ज्ञान के बल पर विद्वान तथा ब्राह्मण, भद्र ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल को एक ही दृष्टि से देखता है। ये हो गया स्वरूप सिद्ध। इसलिए वो बच सकता है इस समस्या से। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष तथा पशु के द्वैत का भी त्याग कर देता है। आत्म साक्षात्कार की यही परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भली भांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वह विविध भौतिक शरीरों का स्वाद ले रहा है। सिद्धांत रूप में मनुष्य इसे समझता है, किंतु जब उसे व्यवहारिक अनुभूति होती है तो वास्तव में पंडित बन जाता है। सिद्धांत तो फिलॉसफी तो पता है, बट इसका रियलाइजेशन में बहुत समय लगता है। उस समय तक द्वैत बना रहता है, स्त्री पुरुष का द्वैत बना रहता है। समझ रहे हैं आप? जैसे हम सुनते हैं ना, एडम एंड ईव, वो साथ में रह रहे थे, लेकिन कभी उन्हें इसका द्वैत नहीं था कि हम लोग स्त्री हैं पुरुष हैं, इसलिए कभी अट्रैक्शन ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो एप्पल खाया, उनके अंदर ये द्वैत आ गया, और वहीं से समस्या चालू हुई। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ घुल मिल कर रहने में सतर्कता बरतनी चाहिए। हाँ, घुल मिल का मतलब बिजनेस लाइक, अगेन द डिस्कशन कैन बी देयर। गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में तो नहीं रहे डिस्कशन तो अच्छा है, गृहस्थ आश्रम में डिस्कशन हो सकता है, प्रीच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, बिजनेस लाइक। आपको प्रवचन दिया, हाँ, समाप्त हुआ, कुछ कुछ डिस्कशन, मतलब खास तौर पे प्रॉब्लम आती है हंसी मजाक और कैजुअल टॉक्स में, देयर इज द प्रॉब्लम। धीरे धीरे, जैसे हमने पुरंजन की कहानी सुनी थी, वहाँ से एक हिंट्स ले सकते हैं कहाँ से समस्याएं चालू होती हैं। आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आज ये हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो डीज डिस्कशन धीरे धीरे डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ घुल मिलकर रहने की भी सतर्कता बरतनी होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शास्त्रों के इस आदेश को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु अपनी पुत्री माता बहन के साथ भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में मध्वाचार्य लिखते हैं कि विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है। अतएव कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग अद्वैतवाद के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता। विविधता का परित्याग नहीं कर सकते आप, देर कृत्रिम रूप से, समझ रहे हैं आप? विविधता मतलब ये है, ये सांप है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, या ये धनी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब ये विविधता को मानना पड़ेगा हमें।
और कि ये हमारे को इम्पैक्ट डाल सकती है। तो हम कहते हैं पंडिता समदर्शिना। जब तक ये स्थिति नहीं पहुंची तब तक ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है कहना प्रॉब्लम है। हम्म। श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार विविधताएं तो होती हैं, किंतु वे सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती हैं। ऐसा ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है कि हम समझें कि ये फिलॉसफी में वी हैव टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, जैसे हम कहते हैं कि भक्तों का संग करो, अभक्तों का संग त्याग दो। ये भी द्वैतवाद हो गया ना। अब कहेंगे क्या भक्त और क्या अभक्त प्रभु जी, सब बराबर है, पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये गलत है। हाँ, मध्वाचार्य बता रहे हैं इसको कि ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि अभी हम उस रियलाइज्ड सोल उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम ये बात बोल पाए कि सब एक ही फर्क पड़ता। भक्त हो अभक्त हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फर्क पड़ता है। ये मानना ही समझदारी है। इसके हिसाब से डीलिंग्स में परिवर्तन होना चाहिए। कहीं पर हम एकदम सतर्क हो जाएंगे, ओह माया इज कमिंग, बी अलर्ट। हाँ, कहीं पर हम रिलैक्स हो जाएंगे, ओह इज़ वेरी गुड डिवोटी, नाइस डिवोटी, बहुत अच्छा तपस्वी है, हाँ, बहुत भगवान की बातें करता है, अब आई कैन बी रिलैक्सड हियर। अदरवाइज नो नो नो, मुझे कवच लगाना है तुरंत, चाहे पुरुष भी क्यों ना हो। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पुरुष है और आते ही बोल रहा है, तेरे को पता है वहाँ पे आज वो एक आई थी माता, बोल तो माता रहा है, हाँ क्या 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 कपड़े पहने थे। हाँ, तो आपको ओहो क्या गंदगी आ रही है मेरी तरफ। या तो भाग लिया जाए, उसको त्याग करा जाए और तुरंत कवच पहना जाए। हाँ, और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, स्त्री पुरुष की बातें नहीं है। और भी जहाँ पर भी आपको लगता है प्रजल्प हो रहा है, समथिंग डेविएशन, तो वहाँ पे हमें द्वैत बन जाना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, जब तक हम स्वरूप सिद्ध नहीं हो जाते। आई डोंट थिंक दैट वी आर। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।